Okay, so today what we are going to study new topic that is related with algebra. ओके, तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। इसमें आपको सीखना है इनइक्वालिटी, इसमें आपको सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसमें आपको सीखना है मॉडुलस फंक्शन के बारे में, इसमें आपको सीखना है लॉग के बारे में, इसमें आपको सीखना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली, ओके। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ही आपको हर साल अप्रोक्स 6 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, ठीक है। तो you have to have this practice on algebra on this particular topics, ओके। इसके अलावा एक दो टॉपिक्स है तो उससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट यहाँ आपको थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज जो है थोड़ा लर्न करेंगे, वो इनइक्वालिटी के ऊपर लर्न करेंगे। हम लोग थोड़ा हैंड्स ऑन करेंगे इनइक्वालिटी के सम्स को सॉल्व करने के लिए, ओके। सो शैल आई स्टार्ट करें इनइक्वालिटी से, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं कि इनइक्वालिटी के सम्स किस तरह के होते हैं, किस नेचर के होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझो, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x+5 इज इक्वल टू 0, ओके। और कहीं पे लिखा हुआ है x+5 ग्रेटर देन 0, और कहीं पे लिखा हुआ है x+5 लेस देन 0, ओके। तो तीनों का मीनिंग क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसको समझते हैं। x+5 इज इक्वल टू 0, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ओके। सो ओनली वन सॉल्यूशन of x, okay, which is actually -5, okay, for this equation, करेक्ट ना। तो इस इक्वेशन के लिए हमें बस एक सॉल्यूशन मिला है x का, विच इज -5, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये प्लस इधर जाएगा, जैसे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -5, ओके। तो इसका मतलब है x की वो सारी वैल्यूज वैलिड है जो -5 से बड़ी है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करूं, ओके, ये एक रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन मतलब सारे रियल नंबर्स इस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये इस तरह का है, -∞ टू +∞। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है -5, तो जो वैल्यू है वो -5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहाँ से इधर की ओर होनी चाहिए, राइट साइड विल बी लाइक ग्रेटर, और लेफ्ट साइड जो है ना लेसर वन, है ना। तो -5 से बड़ा है मतलब राइट साइड में। -5 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे एक एक्सक्लूडिंग का साइन बना देंगे, ठीक है। तो x की सारी वैल्यूज जो कि -5 से बड़ा है, ठीक है, इस रियल लाइन पे, ओके, वो इस इक्वेशन का आंसर है, ठीक है। इस x+5 ग्रेटर देन 0 इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज ऑल वैल्यूज ओके ग्रेटर देन -5 आर solutions of this equation,
ओके, इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। x + 5 < 0, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x < -5 हो जाएगा। तो अगर मैं नंबर लाइन ले लूँ, ठीक है, इधर -5 है मेरा, तो -5 से सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग दिस वन, हाँ, तो सारी वैल्यूज, ओके, मतलब ऑल वैल्यूज लेसर देन -5 are the solutions of this equation, are solutions of this equation, ओके। तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि x + 5 = 0, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन आएगा विच इज x = -5। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x + 5 < 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफैक्ट सारे सॉल्यूशंस होंगे जो -5 से बड़े हैं, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है x + 5 < 0, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो -5 से छोटे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, ठीक है। So, is this understood? What is the meaning of writing this way, like x + 5 < 0, x + 5 < 0? इसका मीनिंग क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है क्या? तो आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ओके। सो स्नेहल, इज दिस अंडरस्टूड? पार्थ, ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन मतलब रियल नंबर लाइन, रियल एक्सिस है ये, ठीक है। तो कहीं पे मैं एक पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। एक नंबर लाइन है, ये -∞ है, ये +∞। अभी यहाँ पे अगर लिखा हुआ है सपोज कि x < 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 कहीं पे पॉइंट है, ओके, 2 से बिगर ये वाला होगा और इसको एक्सक्लूड रखेंगे। तो 2 से बड़ा जितना भी होगा ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और एक्सक्लूडिंग के लिए ये स्मॉल वाला ब्रैकेट होगा, और 2 to ∞। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू, ओके, 2 to ∞। तो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, वो भी आप समझ लो थोड़ा सा, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब होता है कि लाइक एक्सक्लूडिंग, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कहीं पे ये वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 10, इसका मतलब होता है 4 to 10 एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 4 and 10। ये छोटा वाले का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, इस तरह से लिखूं 4 to 10, ओके, तो इसका मतलब होता है 4 to 10 इंक्लूडिंग, ये बिग ब्रैकेट रहेगा ना, इंक्लूडिंग 4 and 10, दोनों इंक्लूडिंग है यहाँ पे। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है 4 10 और ये वाला रहता है मिडिल वाला, तो ये बेसिकली एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है 4 and 10 को, ठीक है। इट इज नॉट अ रेंज, ओके, दिस इज अ रेंज, ओके, 4 से लेके 10 तक, मतलब जो भी वैल्यूज है 4 से लेके 10 तक, ओके, मतलब इंटीजर, नॉन इंटीजर, एवरीथिंग, ऑल रियल नंबर्स, ओके, ये मतलब रेंज है, ठीक है, ये दोनों। बट ये क्या है, सेट है, मतलब ये
एंटिटी है 4 और 10 को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स लेस देन -3, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, और इन्फिनिटी को हमेशा एक्सक्लूडिंग रखेंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग होगा। कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 इज इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ओके, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि x बड़ा और इक्वल है 3 से और छोटा है 8 से, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या होगा? 3, इसको इंक्लूड करना है ना, क्योंकि इक्वल टू है तो इंक्लूड करेंगे। और कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो कि x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया -4 एक्सक्लूडिंग टू 10, 10 इज इंक्लूडेड, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये था जो अभी तक मैंने क्या क्या देखा, मैं वापस से आपको एक बार बता रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं, x+5 इज इक्वल टू 0, x+5 ग्रेटर देन 0, x+5 लेस देन 0। तो x+5 ग्रेटर इज इक्वल टू 0 में x की ओनली वन वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज -5। इसमें एक रेंज मिलेगा, इसमें एक रेंज मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x -5 से बड़ा है, ठीक है, तो आप इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, -5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये एक्सक्लूडेड और ये भी एक्सक्लूडेड, ठीक है। x+5 लेस देन 0, x -5 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -5 तक, ओके। ये इसका मीनिंग हो गया कि रेंज दे दिया ये। वैसे ही मैंने आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे इनइक्वालिटीज पहले सॉल्व करना सीखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे सॉल्व करके बताना। x+4 लेस देन इक्वल टू 7, क्या होगा इसका आंसर बताओ? लिख के दो, चैट बॉक्स में लिखो। So Maitri is saying 3 to infinity. Okay, Dia is saying 3 to minus infinity. अथर्व 3 टू इन्फिनिटी, ओके। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले आपके लिए। 4 इधर चला गया, जस्ट लाइक जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 7 -4, x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हो गया मेरा फाइनल, है ना। x 3 से छोटा और इक्वल है, तो कैसे हो जाएगा? एक नंबर लाइन हम अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमने 3 को दिखा दिया कहीं पे, 3, ओके। तो 3 से छोटा और इक्वल है, मतलब इधर लेफ्ट साइड ना, ऐसे ना, और 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी लिखते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? इसको इसको इस तरह से भी लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, और ये इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड और ये इंक्लूडेड, ओके। सो दिया 3 टू माइनस इन्फिनिटी नहीं, -∞ to 3, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है।
ईशा इज करेक्ट। ओके। सर हमने माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है दोस्त, इस साइड का लेंगे ना, और ये प्लस इन्फिनिटी है। लेफ्ट वाला लेना है ना अपने को। अच्छा ओके। बट सर 3 पॉजिटिव साइड पे है ना। नहीं, 3 तो कहीं पे भी है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 3 से जितना लेफ्ट साइड आएगा ना, सब इसका आंसर है। 3 is positive or 3 is negative, it does not matter. What matters, 3 including 3 और 3 से छोटा जो भी हो गया, सब आंसर है इसका। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक आंसर है इसका। अब 3 कहीं पे भी रहे। गॉट इट। यस सर। ठीक है। ओके। सो सॉल्व करना। 2x - 3 ग्रेटर देन 5। सो यश 4 to infinity। ओके। हम्म। तो ये 3 इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x < 5 और 3 8, 2 से ये 8 कट जाएगा, 4। तो x < 4, इसका मतलब क्या हो गया, 4 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सक्लूडिंग ना। यही आंसर हो गया। मतलब मेरा 4 यहाँ है, तो 4 से बड़ा इधर है ना, इसको एक्सक्लूड करके। तो 4 to infinity इज द आंसर। हम्म। ओके। सारिशा, डिड यू गेट द आंसर? सारिशा, आपको समझा? यस सर। हम्म। ओके। सो अभी सॉल्व करना, ठीक है। 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -7। तो कुणाल -∞ to 4। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए। माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x < -7 + 5। 3x < 2। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x < -2/3। तो आपका अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -2/3 है, तो x जो है ना इससे छोटा है ना, और इक्वल भी है। तो क्या हो गया आंसर मेरा, माइनस इन्फिनिटी से -2/3। एंड 2/3 इज इंक्लूडेड, वाई, बिकॉज इक्वल टू है ना, इसलिए इंक्लूडेड। तो -∞ to -2/3 एंड -2/3 इज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब क्या है, इधर इक्वल टू सिंबल है ना, इक्वल टू सिंबल है ना, इसीलिए इंक्लूड होगा। फिर से सॉल्व करो, ठीक है। 3/2x +5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू
x/2 माइनस 1/8। So मैं 3 minus 11/8 to infinity. Okay. Okay. So ओके, सो ये x वाले को इधर लेके आओ, तो 3/2x माइनस x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, -1/8 माइनस 5/4। दोनों का एलसीएम 2 है, तो 3 - 1 2x/2 हो गया, ठीक है। 2 कट गया तो x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 4 का एलसीएम 8 निकलेगा, ये हो गया -2, ये हो गया -5। तो अरे गलत हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -10। तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/8। तो ये आपका -11/8 है, यहाँ से राइट साइड वाला बड़ा है ना, ओके, इंक्लूडिंग, ठीक है। तो -11/8 से लेके इन्फिनिटी तक, ओके। ओके, रानी -11/8 से इन्फिनिटी, ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन्फिनिटी टू -11/8 नहीं, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा, ये तो था लाइक सिंगल डिग्री इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। इस पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 था। व्हाट अबाउट अगर 2 पावर्स हो तो, ठीक है। तो जैसे आपके पास है x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक सिखाता हूँ, ठीक है, फिर आप करना। ये x+1 इंटू x+2, ये बेसिकली आपका क्या है, इसका डबल डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक हो, ओके, आपका क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपका क्यूबिक इक्वेशन हो, या कोई भी मतलब बड़े डिग्री वाला इक्वेशन हो, ओके। स्क्रीन लैग कर रहा है, इज इट? स्क्रीन लैग कर रहा है? आर्यन इज सेइंग यस सर, वो बीच बीच में बहुत देर बाद आ रहा है लिखा हुआ जो आप लिख रहे हो। आई थिंक सो आर्यन, आपके साइड से शायद इंटरनेट लैग कर रहा है, क्योंकि इट इज क्लियर्ड, ओके, ठीक है। लेट मी हाँ जॉइन। हाँ, सो ये जो है ना क्वाड्रेटिक हो, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है,
मतलब डबल डिग्री वाला, या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, 3 डिग्री वाला, या फिर और भी हायर डिग्री के इक्वेशंस हो, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप 1 क्या करना है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, मतलब सॉल्यूशन निकालना है एक्स का, एक्स के वैल्यूज को निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास था x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी ये फैक्टराइज किया हुआ है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत आसान है। अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं x+1 को 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। सिमिलरली x+2 को अगर मैं 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू -2 होगा। तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ओके, मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो है -1 एंड -2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये स्टेप 1 हो गया मेरा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं ये अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। फैक्टराइज करके 0 इक्वेट करके आपको निकालना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, स्टेप 2, प्लॉट प्लॉट द प्लॉट critical points on number line। नंबर लाइन का मतलब रियल लाइन, ओके। तो मेरे पास एक रियल लाइन में ड्रॉ करूंगा, ओके, एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ अच्छा सा, ठीक है। इसमें मेरे पास पॉइंट्स हैं -2 and -1। Of course -2 will be left side and -1 will be right side, -1 is bigger than -2। दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब मैं इसके इसको प्लॉट कर चुका हूँ, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड क्या है कि आप नेचर निकालोगे। नेचर मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव ये आइडेंटिफाई करोगे जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे। तो इसमें 3 सेगमेंट बने, एक सेगमेंट है -1 से लेके इन्फिनिटी तक का, एक सेगमेंट है आपका -2 से लेके -1 का, और एक सेगमेंट है आपका -इंफिनिटी से लेके -2 का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपका नंबर लाइन डिवाइड हो गया है ड्यू टू दिस क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू वैल्यू को रख के चेक करेंगे, ओके। तो पहले सबसे लास्ट वाला, मतलब ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है। थर्ड सेगमेंट को चेक करते हैं, कोई भी एक वैल्यू को डाल दो इस सेगमेंट का, कोई भी वैल्यू। तो भाई -1 से इन्फिनिटी तक में कोई एक वैल्यू ले लिए, मान लो 100 ले लिए, 100 तो होगा कहीं ना कहीं, ओके। तो 100 को पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, ओके। इक्वेशन क्या है मेरा, उसको मत भूलना, x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इस x के जगह पे 100 डाल के देखो, तो 100+1 101 हो गया। वैसे ही 100+2 102, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको बस नेचर चेक करना है, ठीक है, वैल्यू नहीं, ठीक है। तो 100+1 पॉजिटिव और 100+2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो गया। तो यहाँ पे आपको इस जोन में, इस सेगमेंट में पॉजिटिव मिलेगा आपको, ओके, पॉजिटिव नेचर हो गया। तो एक अगर आपने चेक कर लिया तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा सेगमेंट ऑल्टरनेटिव हो जाता है, जैसे ये पॉजिटिव है ना, ये -2 से -1 वाला जो सेकंड सेगमेंट वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा। चेक कर लो, -2 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। कौन सी वैल्यू ले लेंगे, ले लेते हैं हम लोग -1.5। यहाँ पे तो होगा ना कहीं पे -1.5 होगा, वो ले लेते हैं, ठीक है। तो -1.5 को अगर इसमें डालेंगे, इसमें तो ये नेगेटिव हो गया, -1.55 1 से बड़ा हो गया ना, और ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव होने वाला है। वैसे ही ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये
फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, मतलब ऑल्टरनेट हो जाता है। ठीक है, आप -2 से -∞ के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, यू विल फाइंड इट पॉजिटिव। तो इस तरह से नंबर लाइन पे मुझे नेचर पता चल गया। ठीक है, अब नेचर पता चलने से क्या होगा फायदा मेरे को क्वेश्चन क्या था, फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन मेरा ये था x+1 इंटू x+2 मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाया भाई, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि -2 है, -1 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तो इस जोन में है, यहाँ से यहाँ तक में सब पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक में सब पॉजिटिव है। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर, -∞ से लेके -2 तक। ओके, एंड ऑफ कोर्स चूंकि यहाँ पे =2 है, तो मेरे को ये -2 को लेना है इन। ओके, फिर ये तो होगा ही होगा, यूनियन इसके अलावा क्या होगा, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये भी इंक्लूडेड। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यश शिवा बोलिए। सर वो जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें आपने पॉजिटिव लिया है कि हम्म -∞ से -2, हम्म उसमें वैल्यू पुट करने पर मतलब एक्स को ही आप एज्यूम कर रहे हो, राइट? एक्स को 100 एज्यूम हम्म किया, एक्स को हम्म आपने 1.5। हम्म। सर वो माइनस पुट करने पर कर पॉजिटिव लो ना, कैसे आया? कर लो ना, यहाँ पे -100 होगा ना कहीं पे, हम्म। होगा ना कहीं पे -100। -2 से -∞ में -100 कहीं होगा ना, चेक करूं जी, मैं। हाँ, तो -100 डालो, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ गया सर। है ना। तो ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है शिवा। समझा सर। ठीक है, हाँ। तो इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल, इज दिस अंडरस्टूड। मेरा क्वेश्चन था कि मुझे x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और फिर नेचर चेक करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आप सर करो। फाइनल हाँ, फाइनल नेचर कैसे आया? क्योंकि दो, एक पॉजिटिव है, मतलब दो पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमने फाइनल नेचर कौन सा पकड़ेंगे? दोनों को पॉजिटिव को लेंगे ना, मेरे को इधर चाहिए ना, ये चाहिए ना मेरे को, ग्रेटर हम्म। देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, ये था ना मेरा क्वेश्चन। ओके ओके, गॉट इट। तो ये वाला इधर है ना, इधर है एंड इधर है, तो दोनों अपने आप में आंसर है ना, तो इसीलिए मैंने यूनियन लिया, दिस साइन इज फॉर यूनियन। करेक्ट ना, यूनियन मतलब ये भी होगा एंड ये भी होगा। हम्म। ठीक है, तो एक सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। x-2 x+3 लेस देन इक्वल टू 0। यश -3 to 2, ओके, कुणाल -3 to 2। ओके, सो रानी कैसा सॉल्व किया बताओ।
सर फर्स्ट स्टेप अभी तक किया है बस। ठीक है, तो क्या x करेंगे? इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -3 एंड डॉट किया। हाँ, तो x यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले? इसको सॉल्व करोगे तो -3 निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 निकलेगा। इज इट? यस 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 तो सर। -3 लेफ्ट में होगा और पॉजिटिव राइट साइड में 2 होगा, करेक्ट ना? यस यस तो इधर की कोई भी वैल्यू ले लो 2 से आगे का, 100 ले लेते हैं। तो 100 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया ना ये। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेचर पता चल गया। अब अपने को क्या है, क्वेश्चन में क्या है रानी? लेस देन इक्वल टू 0 ना, मतलब नेगेटिव चाहिए ना अपने को। यस सर। तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक है ना, और इक्वल टू है तो इंक्लूड करेंगे, तो आंसर क्या होगा? -3 to 2 इंक्लूडेड, यही आंसर होगा, है ना? यस सर। ठीक है, सो इज एवरीबडी इज गेटिंग इट? सो और सॉल्व करो, ठीक है। x-3, x+2, x+4 लेस देन इक्वल टू 0। Isha has replied -2 to 3. Okay. ओके, सो आई थिंक सो कुणाल, यश, स्नेहल सबने सेम रिप्लाई किया है। आर्यन ने भी सेम ही रिप्लाई किया है। ओके, ओके, सो लेट अस फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट। दिया, डिड यू सॉल्व? नहीं सर, एक्चुअली देख, वाज द वे जब आप समझा रहे थे थोड़ा, तो मैं भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले ना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे दिया। ओके, मतलब इक्वेट कर लेंगे, 0 से सॉल्व करेंगे। तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। करेक्ट, या x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। -2 x+4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। -4, हाँ। तो वी गॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स वी हैव गॉट, है ना? तो सबसे पहले क्या होगा? -4 होगा, फिर -2 होगा, फिर 3 होगा। नंबर लाइन में जिसका जो पोजीशन है वैसे ही करेंगे ना। करेक्ट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिए। अब कोई भी एक, मतलब एक राइट वाले को चेक करेंगे, 3 से लेके इन्फिनिटी तक में कोई भी एक नंबर पिक कर लो दिया, कोई भी 10 पिक कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। तो 10 - 3 7 ना, पॉजिटिव, हाँ। पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, सेकंड वाला 10+2, करेक्ट, ये भी पॉजिटिव 10+4। हाँ हाँ। तो ये तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव, हाँ। तो ये पॉजिटिव होगा, तो मैंने क्या बोला था? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे हो जाए, है ना? हर वक्त ऑल्टरनेट होगा। हम्म,
कब नहीं होगा वो मैं अभी सिखाऊंगा, जब बाद में तब आपको Okay. बताऊंगा। अभी होगा, अभी मैं वैसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिसमें होगा। Correct. Okay. हाँ, तो जब स्क्वायर आ जाएगा ना, जब सेम चीज रिपीट हो जाएगा ना, तभी नहीं होगा, तो तभी कभी सिखाऊंगा मैं उसका, ठीक है, अभी होगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब अपने को क्या चाहिए था, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? Smaller than zero or equal to or smaller than हाँ, lesser than zero. एक हाँ. एक ये वाला है जो अपने काम का है, और एक ये वाला है जो अपने काम का है ना। तो क्या Okay. लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -4 इंक्लूडेड 4, -4 है ना। हाँ. और ये तो होगा ही होगा यूनियन -2 से -3. -3 नहीं 3, 3. ये इतना होगा आंसर, यही आंसर होगा अपना। Okay. -4 से इसीलिए लिया क्योंकि इट इज लेसर देन जीरो, तो माइनस है दैट, इसीलिए दोनों नेगेटिव वाले सेगमेंट्स हाँ इंक्लूड किए. हाँ, ये नेगेटिव सेगमेंट है ना, जहां जहां नेगेटिव सेगमेंट है उसको इंक्लूड करें, उसको लेंगे, है ना। ओके. ओके. एंड माइनस 2 और प्लस, 3 को हाँ, इंक्लूड किया क्योंकि -2 और -3 को. कि यहाँ पे है ना नेगेटिव है ना ये सब। Okay. So they're included like -3 and -2 and +3. यस यस, इंक्लूडेड, दैट विल गिव यू एक्चुअली 0। 3 फैक्टर है, एक भी फैक्टर 0 होगा तो 0 बना देगा ना पूरा LHS को। Okay. तो -2 रख दोगे तो x+2 वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, Mm-hmm. वैलिडेट हो जाएगा ना आपका इक्वेशन, क्योंकि 0 है ना इधर भाई, इक्वल टू है ना, 0 से इक्वल भी तो हो सकता है। तो इक्वल टू है इसीलिए इंक्लूड करेंगे, ठीक है। Okay. Mm-hmm. तो अभी क्लियर है। हाँ सर. हाँ. ओके, सो शिवा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से 3 दोनों होगा, ठीक है। -2 से 3 भी होगा, मैथ 3। ओके, जितना नेगेटिव वाला है सब होगा, जहां जहां नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। और एक सॉल्व करो, 2x-3, 3x-4, x+2 <0। So Snehal has answered. Shiva, all thing you have to include. शिवा, मैंने ये बोला कि जहां जहां पे <0 है सारे रेंजेस को इंक्लूड करना होगा।
तो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, जो जहाँ पे पोजीशन लेगा उसको कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो -2 आएगा, सबसे छोटा है ये। ओके, 3/2 का मतलब होता है 1.5, हाँ, और 4/3 का मतलब होता है 1.3 समथिंग, है ना। तो 1.3 वाला पहले आएगा, मतलब 4/3 पहले आएगा। ठीक है, और 3/2 उसके बाद आएगा। ये पोजीशन करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब चेक करते हैं, इधर की कोई वैल्यू ले लेते हैं, 100 डाल के देखते हैं भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो वेयर आई वॉज इंटरेस्टेड इन, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव, करेक्ट। वेयर इज द नेगेटिव वन, इधर से लेके -2 तक, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इंक्लूडेड, सो आई विल नॉट इंक्लूड दिस। तो -∞ से लेके -2 तक एक्सक्लूडेड। ओके, यूनियन, और कहाँ नेगेटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड। 4/3 से लेके 3/2 तक एक्सक्लूडेड। ओके, यही हो गया आंसर। सर 4/3 से 3/2 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। कभी नहीं आएगा, चेक कर लो, कभी नहीं आएगा। सर मैंने 1 वैल्यू लिया, 1 ले सकते ना उनके बीच में? क्यों 1 ले सकते हैं यार, ये है 1.3, और ये 1.5, 1 तो इधर है ना। हम्म, करेक्ट ना। वही मिस्टेक हुआ है, ठीक है। हम्म, कभी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ना। ओके, करेक्ट ना। हम्म। हम्म, सो इज इट क्लियर कुणाल, समझ में है ना, क्लियर है ना। वो हमेशा ऑल्टरनेट ही होगा कुणाल। ठीक है, कुणाल कुणाल वाज स्पीकिंग ना। मैं था सर। ओके, शिवा, ओके। ओके, ठीक है। ईशा, इज इट क्लियर। सर वो 4/3 और 2/3 के बीच में ऐसा एक बचपन में पढ़ा था कि कई सारे नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, सब फ्रैक्शन में लिखा हुआ उसी नंबर लाइन में। वो अगर याद हो तो बता दीजिए ना सर। तो वो कैसा है, हम लोग मतलब पॉइंट में नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट उनके बीच के नंबर ले सकते हैं ना सर? कोई भी दो फ्रैक्शन के बीच आपको नंबर निकालना है। हम्म। 4/3 और 3/2 के बीच निकालना है, दोनों को जोड़ लो, राइट। 2 से डिवाइड करो, तो मिडिल नंबर निकलेगा उसका। ओके। आप बोलोगे कि मेरे को इंटीजर चाहिए। नहीं नहीं, फ्रैक्शन में चाहिए था। मतलब ऐसे ही चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो मिडिल मिलेगा उसका। ऐसे निकालते हम्म। थे बचपन में। फिर इसको और किसी और को जोड़ दो, 4/3 को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर मिडिल मिल जाएगा उसका। हाँ हाँ, वही भूल गया था। है ना। कैसे भी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी भी मन है डिवाइड कर दो। हम्म। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेना है ना। रेंज मिल जाए। रेंज मिलना है उसको, 10 से डिवाइड करूंगा तो छोटा वाला पार्ट मिलेगा, है ना। 2 से हम्म डिवाइड करूंगा तो यहाँ मिलेगा। दैट इज द थिंग ना। ओके, हम्म। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी फिर सॉल्व करना, जब तक ये हैंड्स ऑन नहीं होता है तब तक सॉल्व करो। x-3/4 इंटू 2x+3 -x-2 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व इट।
So Snehal minus infinity to -2 union -3/2 to 3/4. Okay. Okay, so let us find the critical points first. This will give you 3/4. This will give you -3/2. This will give you 2. -x -2 is equal to 0 put करोगे तो this will give you x is equal to, सॉरी, x is equal to -2, है ना, -2 देगा, ठीक है। तो ओके, ठीक है, नंबर लाइन ले लिए। सबसे छोटा क्या है, -2 है, उसके बाद ये -3/2 है, -3/2 मतलब -1.5 है ना, फिर ये 3/4 है। ओके, तो देख ले रहे हैं भाई, ठीक है। इधर कोई नंबर डाल के देखे, 100 डाले, ठीक है, तो 100 डाले तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव हुआ, सेकंड वाला पॉजिटिव हुआ, थर्ड वाला इस बार तो नेगेटिव हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? इस पे कुछ आपको डिस्कशन करना है तो अभी बोल लो। सर, हम्म, जो लास्ट ब्रैकेट है -x -2, तो वो ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स -2 सही है क्या, नहीं है? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है, बट वो -2 मतलब जैसे ये -2 जीरो उस करेंगे, तरफ जाएगा ये तो जीरो +2 हो करेंगे, जाए। नहीं नहीं, ये जीरो करेंगे, ठीक है। तो x को उधर लेके चले जाओ, तो -2 इज इक्वल टू x हो गया ना, क्रिटिकल पॉइंट तो सही है, ठीक है। हाँ अब आते हैं वैलिडेट करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही है ना आपका डाउट। हाँ तो x के जगह पे यहाँ पे रख दिए 100, ओके, इधर का कोई एक वैल्यू ले लिया, 100 होगा ना कहीं पे, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो गया ना, हाँ, 100। बट वो लास्ट वाले में नेगेटिव हो जाएगा ना? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो गया ना, हाँ सेकंड वाला भी पॉजिटिव हो गया ना, हाँ, वो भी पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड वाला क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव। ये हो गया -100 -2, -102 हो गया, नेगेटिव है ना, करेक्ट ना। हाँ, नेगेटिव रहेगा वो। तो आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से, फिर मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा नेगेटिव, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर ये नेगेटिव है यश, तो उसके नेक्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, हाँ फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, करेक्ट है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो नेगेटिव चाहिए, है ना। तो नेगेटिव मतलब एक बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो आंसर होगा -2 से -3/2 सब इंक्लूडेड,
यूनियन 3/4 से लेके इंफिनिटी, ऐसा होगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो मैत्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, उसके बाद दिया आप कहीं पे तो गड़बड़ कर गए। ठीक है, आर्यन इज करेक्ट, नहीं आर्यन आप गड़बड़ कर गए, स्नेहल आप गड़बड़ कर गए, मैत्री यू आर करेक्ट। तो आप ऐसे मत सोचो वो राइट वाला कि हमेशा सर पॉजिटिव आता है, वैल्यू डाल के देखो भाई, है ना। नेगेटिव भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आज हमने कुछ ये बेसिक किया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में अभी इनइक्वालिटी ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डिवीजन में रहे तो कैसे करना है। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर फैक्टर नहीं हो तो हमें फैक्टर बना के कैसे करना चाहिए। फिर वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि मॉड रहे तो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, ये सारे सम्स का प्रैक्टिस वापस करना। ओके ओके, सो